हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिजिटल लॉजिक्स के बारे में। दो तरह के डिजिटल लॉजिक्स होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। राइट अ नोट पॉइंट हियर, राइट अ नोट पॉइंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट्स इन द इनपुट साइड, आउटपुट पर कितने पॉसिबल आउटकम्स जनरेट हो सकते हैं। देखिए, हमने इनपुट भेजा और आउटपुट पर क्या जनरेट होगा ये डिफाइन करेगा उसके अंदर जो लॉजिक सर्किट है वो। मतलब कहने का ये है कि वो एक्चुअली क्या ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है इनपुट पर, वो डिसाइड करेगा कि आउटपुट पर क्या जनरेट होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फॉर एनी जनरल लॉजिक सर्किट कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स जनरेट हो सकते हैं, यानी कितने अलग अलग तरीके के आउटपुट जनरेट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स की, या मैक्सिमम पॉसिबल ट्रुथ टेबल्स क्या क्या हो सकती हैं आउटपुट पर, उनकी संख्या को काउंट किया जा सकता है। उस पर एक क्वेश्चन भी एक बार फ्रेम होता गेट पेपर में। तो जैसे मान लीजिए मैं कंसिडर करूं, फॉर हेडिंग हमारी है नोट में मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशंस। क्या है हेडिंग? मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशंस या मैक्सिमम पॉसिबल ट्रुथ टेबल। अब मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है। n क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये है n। तो अगर n की वैल्यू 1 है मतलब एक ही वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल क्या है? a है। ओके, तो आउटपुट पर क्या आ सकता है? अब मान लीजिए आउटपुट एक ऐसा सर्किट है, मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है जिस पर हमने इनपुट अप्लाई किया वेरिएबल a, तो आउटपुट मान लीजिए एज इट इज वही जनरेट कर दिया इसने, y इज इक्वल टू b आ गया a। ओके, या हो सकता है कि आउटपुट पर इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आउटपुट पर 0 आ जाए, 0 आ सकता है। हो सकता है कि आउटपुट पर 1 आ जाए। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस कितने हुए? मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस कितने हुए यहां पर? 4। क्या क्या जनरेट हो सकता है? ए खुद जनरेट हो जाए, कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाए, 0 जनरेट हो जाए, 1 जनरेट हो जाए। ये तो हमने आसानी से थोड़ा दिमाग लगाया और सोच लिया। अब मान लीजिए यही बात मैं आपको बोलूं फॉर n इज इक्वल टू 2। मान लीजिए इनपुट पर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है। अब पॉसिबल आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं देखो। 2 वेरिएबल हैं तो दोनों में हो सकता है कि a इंटू बी आ जाए आउटपुट पर, यानी कि a b आ जाए। बिल्कुल सही बात है। या हो सकता है कि a बार b आए, या हो सकता है कि a b बार आए, या a बार b बार आए। बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलोगे एडिशन भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है एडिशन में? देखो, a प्लस बी हो सकता है, या फिर a बार प्लस बी हो सकता है, या a प्लस बी बार हो सकता है, या फिर a बार प्लस बी बार हो सकता है। ओके, ये भी तो हो सकता है कि a खुद ही जनरेट हो जाए। मान लीजिए हमने 2 वेरिएबल इनपुट पर भेजे और आउटपुट पर सिर्फ a जनरेट हो गया। बिल्कुल सही बात है। या इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाए। हो सकता है कि b जनरेट हो जाए आउटपुट पर, या b का कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाए, या लॉजिक 0 जनरेट हो जाए, या 1 जनरेट हो जाए। अब और कुछ बचता है, एक 2 कॉम्बिनेशन और बन रहे हैं। तो कौन कौन से? देखो, a बार b प्लस ए बी बार, या तो ये हो या फिर ये हो, ए बी प्लस ए बार बी बार। मतलब इन दोनों में से जो 4 एक्सप्रेशन इसके हैं, 4 एक्सप्रेशन इसके हैं, इन दोनों को जब हम मिला दें कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं वो यही बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ए बी प्लस बी करते हैं तो क्या है? ए बी प्लस बी करोगे तो कॉमन आ ऊ के, देखो क्या बचेगा, आ ऊ के, ये तुकबंदी हो गई है ना। ए बी प्लस बी अगर हमने किया तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा? बी प्लस 1 प्लस बी। बी प्लस 1 क्या होता है? 1,
ओके, तो यहां पर बच गया a प्लस बी तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो वो या तो पॉसिबल नहीं होंगे या फिर इनमें से ही कोई एक जनरेट हो जाएगा। तो ये है 16 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस जो जनरेट हो सकते हैं। कितने आए दोस्तों इसमें? 16। अब मैं आपसे बोल दूं कि फॉर n इज इक्वल टू 3 बताओ कितना होगा। अब आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कि वेरिएबल जब एक था तो आसानी से हमने बता दिया कि a बार 0 1 खत्म। 2 हुए तो थोड़ा जोर लगा के हमने प्रोडक्ट किया, एडिशन किया, कॉम्प्लीमेंट करके वेरिएबल को खुद को जनरेट करके 0 करके 1 करके इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना के अल्टीमेटली हमने ये लिख दिया। इनसे ज़्यादा नहीं बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब n इज इक्वल टू 3 में सोचते रह जाओगे आप, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस a प्लस बी बार प्लस सी बार, पता नहीं क्या क्या बनते रहेंगे। ओके, तो इसके लिए बनाया गया फिर फॉर्मूला। अब फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल क्या फॉर्मूला आएगा देखिए, फॉर n number of variables maximum possible लॉजिकल एक्सप्रेशंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल ट्रुथ टेबल्स, क्योंकि ए बी के कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इनके लिए वाई पर क्या आ सकता है, क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये 16 अलग अलग आउटपुट हो सकते हैं, तो उतनी ट्रुथ टेबल हो गए, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशन बोले, या कोई आपसे बोले ना कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्रुथ टेबल, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आप मत होना। और ट्रुथ टेबल सो दैट इज इक्वल टू आएगा यहां पर 2 to the power 2 to the power n. So this is 2 to the power 2 to the power n. So अगर हम यहां पर n इज इक्वल टू 1 वेरिएबल के लिए इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करके देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 पे कितना आया देखिए, n इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो 2 to the power 2 to the power 1, यानी कि आंसर आ गया 4। दैट मीन्स इट इज जस्टिफाइड। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए इसको वेरीफाई करके देखूं फॉर्मूले को, सो n इज इक्वल टू 2 यहां पर करेगा 2 to the power 2 to the power 2, यानी कि सिंपली 2 to the power 4, यानी कि यहां पर आएगा 16। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा 2 to the power 2 to the power 3, यानी कि 2 to the power 8 यहां पर जनरेट होगा फॉर n इज इक्वल टू 3। देखिए फॉर n इज इक्वल टू 3 अगर हम रियलाइज करें इसको तो 2 to the power 2 to the power 3, so simply this is 2 to the power 8, 2 to the power 8 यहां पर जनरेट होंगे नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द 3 वेरिएबल्स। अगर हम 3 वेरिएबल इनपुट पे दें तो यहां पर हमारे पास 2 to the power 8 यानी कि 256 मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस जनरेट हो सकते हैं। अब ऑब्वियस है कि इनको 1 by 1 करके कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर जैसे मान लीजिए फॉर n इज इक्वल टू 4, अगर मैं इसी फॉर्मूले को रियलाइज करना चाहूं, फॉर n इज इक्वल टू 4 कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके बताओ। फॉर n इज इक्वल टू 4 व्हाट विल बी द आंसर। n इज इक्वल टू 4 पर फॉर्मूले को अगर हम यूज करें, सो दिस इज 2 to the power 2 to the power 4, यानी कि दिस इज सिंपली 2 to the power 16। 2 to the power 16 हो गया, 1 0 2 4 हो गया, 10 to the power 6 है तो यहां पर हो जाएगा 64k। दिस इज द नंबर ऑफ टोटल एक्सप्रेशंस फॉर n इज इक्वल टू 4, यानी कि लाइक वेरिएबल हमारे पास है a b c d। अब इन 4 वेरिएबल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं 64,000, 64,000। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इजी टू रियलाइज हियर। अब जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन यहां पर क्या होता है, जैसे हमें देखता है 2 to the power 2 to the power n, तो मिसकॉन्सेप्शन क्या आता है देखिए, कई बार इसको लोग समझते हैं दिस इज 4 to the power n, दिस इज नॉट एग्जैक्टली।
2 टू द पावर 2 टू द पावर n ये है। अगर मान लीजिए यहां पर ये होता 2 टू द पावर 2n, तो ये 4 टू द पावर n के इक्वल होता। तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन अगर आप ये समझें ये इसके इक्वल है, तो ये बिल्कुल ये इक्वल नहीं है। सो 2 टू द पावर 2 टू द पावर n है ये। तो ध्यान दीजिए 2 टू द पावर 2n अगर होता है, ये 4 टू द पावर n होता। दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। सम टाइम हमें लगता है कि ये वही है, तो इसे सॉल्व करते हैं। फिर अगर आप इसको रियलाइज भी करना चाहें तो आप एग्जाम्पल से देख भी सकते हैं कि ये गलत आएगा, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली ये दोनों सही हैं और ये दोनों इक्वल नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, दैट इज द एक्चुअल हेडिंग ऑफ द टुडेज क्लास। सो मेक अ हेडिंग हियर, डिजिटल लॉजिक। डिजिटल logic. As per the requirement of the circuit, there are two types of digital logics we consider. The one is called positive logic. सर्किट डिजाइनिंग के हिसाब से, जैसे कई बार एक्टिव हाई सर्किट डिजाइन किए जाते हैं, कई बार एक्टिव लो स्विचेस को डिजाइन किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर दो तरह के डिजिटल लॉजिक्स की बात की जाती है। द वन इज पॉजिटिव डिजिटल लॉजिक एंड अदर इज नेगेटिव डिजिटल लॉजिक। हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखें तो सिर्फ इनके ऑब्जर्वेशन को हमें समझना है, क्या होते हैं नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक क्या होते हैं, इतना हमें समझना है। और नेगेटिव लॉजिक के किसी एक्सप्रेशन को किस तरह से हम पॉजिटिव लॉजिक में रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव लॉजिक में गिवन है तो कैसे हम उस एक्सप्रेशन को रियलाइज करते हैं नेगेटिव लॉजिक में। यानी कि पॉजिटिव लॉजिक टू नेगेटिव लॉजिक का प्रोसीजर समझेंगे और पर्टिकुलरली पॉजिटिव लॉजिक समझेंगे, नेगेटिव लॉजिक समझेंगे, ये क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस में इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम सीखेंगे। चलिए तो पॉजिटिव लॉजिक समझते हैं पहले क्या होता है। जब भी हम हायर वोल्टेज को लॉजिक 1, higher voltage is corresponding to the logic 1 and lower voltage corresponding to logic 0 जब कंसिडर किया जाता है तो उस इंटरप्रिटेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव लॉजिक। हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1, लोअर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0। यानी कि जैसे अगर हम बात करें प्लस VCC, तो वो प्लस VCC यानी कि लॉजिक 1 हो गया, ग्राउंड लेवल यानी कि लॉजिक 0 हो गया। जब हम बात करते हैं नेगेटिव लॉजिक की, तो नेगेटिव लॉजिक में हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0 होता है, यानी कि हायर वोल्टेज इज इक्विवेलेंट लॉजिक जो हम असाइन करते हैं हायर वोल्टेज को, वो किया जाता है लॉजिक 0। और जब हम बात करते हैं लोअर वोल्टेज, तो लोअर वोल्टेज इक्विवेलेंट लॉजिक असाइन किया जाता है इसे, दैट इज लॉजिक 1। सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव लॉजिक। अब हायर वोल्टेज में फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दो वोल्टेज लेवल्स में डिफाइन करूं। सपोज मैंने बोला कि V इक्वल टू है 0 वोल्ट और V इक्वल टू है -5 वोल्ट। तो दोस्तों V0 और V-5, अगर ये दो वोल्टेज लेवल हम डिफाइन करते हैं, तो जो 0 वोल्ट है वो -5 की कंपैरिजन में हायर वोल्टेज लेवल है, तो इसे बोला जाएगा यहां पर लॉजिक 1 और यहां पर इसे बोला जाएगा लॉजिक 0। अगर यही वोल्टेज लेवल में रियलाइज करूं फॉर नेगेटिव लॉजिक, जैसे V0 वोल्ट एंड V इक्वल टू -5 वोल्ट, तो दोस्तों लॉजिक 0 वोल्ट जो होगा वो करस्पॉन्डिंग टू यहां पर लॉजिक 1 आएगा, और जो -5 वोल्ट होगा वो करस्पॉन्डिंग टू यहां पर आएगा लॉजिक जो 0 वोल्ट होगा वो आएगा करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0, यहां पर 0, और ये आएगा लॉजिक 1। यानी कि हायर वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 0 हियर एंड लोअर वोल्टेज इज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक 1 हियर। सो ये है सिंपल पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक का लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम बात करते हैं किस तरह से पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर हम यूज करते हैं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड ड्यूअल। सो अब इसको नोट कर लें पहले आप और हेडिंग करें ड्यूअल। मेक अ हेडिंग हियर, नोट इट डाउन एंड मेक अ हेडिंग। हेडिंग कीजिएगा ड्यूअल।
Dual is basically what? Dual is the process. Dual is a process to convert positive logic into negative logic and vice versa. यानी कि पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना और नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में कन्वर्ट करना, इसकी जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ड्यूअल। यानी कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर वो पॉजिटिव लॉजिक में लिखा गया है, ओके, और अगर हम इसका ड्यूअल ले लें, इफ वी टेक इट्स ड्यूअल, अब कैसे ड्यूअल का प्रोसीजर क्या है समझेंगे इसको। तो ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों इन द नेगेटिव लॉजिक। एंड सिमिलरली अगर कोई लॉजिक नेगेटिव लॉजिक में है और हम इसका ड्यूअल ले लें, तो दोस्तों ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से पॉजिटिव लॉजिक में। तो ड्यूअल इज समथिंग दैट कन्वर्ट्स पॉजिटिव लॉजिक इनटू द नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ड्यूअल? सो हेडिंग करें प्रोसीजर। ड्यूअल की क्या प्रोसीजर है? तो फर्स्ट पार्ट में समझते हैं किसी भी गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए किस तरह से ड्यूअल लिया जाता है। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए जब हम लिखते हैं ड्यूअल तो समझिएगा दो स्टेप में से लिखते हैं। पहले इसको नोट कर लो, इतना लिखा आपने। चलिए, तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 टू राइट द ड्यूअल। स्टेप 1, जहां भी हमें एंड ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, बूलियन मल्टीप्लिकेशन, बूलियन मल्टीप्लिकेशन, बूलियन मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बूलियन एडिशन, बूलियन एडिशन। और कहीं भी जो बूलियन एडिशन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है बूलियन मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि ड्यूअल के अंदर सबसे पहला आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन बिकम एडिशन, एडिशन बिकम मल्टीप्लिकेशन। जहां भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उस लॉजिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के बीच में जहां भी एडिशन होता दिख रहा है उन वेरिएबल्स के बीच में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जिन वेरिएबल्स के बीच में एडिशन हो रहा है वहां पर हम कर देंगे जहां एडिशन हो रहा है वहां मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां ऑलरेडी वहां पर हम कर देंगे उसको एडिशन। सेकेंड स्टेप नहीं है, सेकेंड एक प्रिकॉशन है। सेकेंड थिंग इज व्हाट? सेकेंड इज कीप, स्टेप 2, या ऐसे लिख दें, कीप वेरिएबल एज इट इज। वेरिएबल्स को कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है। सो ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए ड्यूअल्स लिखने की प्रोसीजर। इसको नोट कर लें पहले, चलिए फिर इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे लिखूं एग्जांपल, देखिए, गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन, इफ गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन is an positive logic expression, represent its negative logic expression। चलिए स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इसको लिखें। चलिए मैं एक एक्सप्रेशन आपके लिए लिख रहा हूं। सो देखिएगा, y इज इक्वल टू, मैंने लिखा a बार बी सी प्लस a बार b बार c बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। ये एक्सप्रेशन है मान लीजिए। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या लिखना है? इसका ड्यूअल लिखना है। तो किस तरह से लिखते हैं इसको? देखिए, सॉल्यूशन
तो y डुअल लिखने में ऐसे y d से इसको डिनोट कर देते हैं, y d ऐसे लिख दिया। अब जब भी हम इसका डुअल लिखेंगे तो जहां भी हमें मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है एक्सप्रेशन में, ओके, लॉजिकल एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स में जहां भी मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है वहां आप कर देंगे उसको एडिशन, और जहां एडिशन दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। यानी कि देखो यहां पर a बार डॉट बी सी दिख रहा है, अब देखो a बार और b के बीच में यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट है। आई राइट इट एज एडिशन, a बार प्लस b, अब यहां पर भी क्या आएगा प्लस c, यहां क्या दिख रहा है एडिशन दिख रहा है तो यहां मल्टीप्लीकेशन, यहां इन तीनों में क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट दिख रहा है सीधा, तो हम इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेकिन इसमें वेरिएबल्स को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, कीप वेरिएबल एज इट इज, जो वेरिएबल हैं वो वही रहेंगे, जो वो ऑलरेडी हैं वही रहेंगे, सिंपल। प्लस, सॉरी नॉट प्लस, यहां पर आएगा डॉट a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सिंपल ये है a प्लस बी प्लस सी बार, कि जहां भी एडिशन है वहां मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां पर एडिशन कर दीजिए, हो गया डुअल इसका। ओके, अब अगर इस डुअल का भी अगर मैं डुअल लिखूं, सपोज नोट, जो एक्सप्रेशन में मैंने डुअल लिया है इसका अगर मैं फिर से डुअल ले लूं तो क्या आएगा देखना जरा। अब मतलब क्या है डुअल ऑफ द डुअल का, जहां हमें एडिशन दिख रहा है वन सेकेंड वहां मल्टीप्लीकेशन, जहां मल्टीप्लीकेशन वहां पर एडिशन। अब तीनों के बीच में क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, मैं इसको मल्टीप्लीकेशन बना दूं, a बार बी सी, यहां पे क्या है मल्टीप्लीकेशन, इसको एडिशन बनाया हमने, क्या बनेगा a b बार c बार, a b बार c बार प्लस a b c प्लस a b c बार। अच्छा, इसको और इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन को जरा नोटिस करो, इसको जो डुअल ऑफ द डुअल हमने लिया है वो और जो y है उसको, इन दोनों को नोटिस करोगे तो आप फील करोगे कि y डुअल ऑफ द डुअल इज y इटसेल्फ। यानी कि एक्सप्रेशन जो आपने डुअल लेके लिखा है उसका अगर फिर से हम डुअल ले लेते हैं तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दोस्तों जनरेट हो जाता है। डुअल ऑफ द डुअल गिव्स ओरिजिनल y। ओके, तो इसको नोट कर लें, पहले इस सॉल्यूशन को लिखें पहले और फिर यहां पे एक पॉइंट लिखें। फॉर, क्या ये कुछ स्पेसिफिक लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए ऐसा होगा या ये जनरलाइज्ड है? सोचो, ये जनरलाइज्ड है, यानी कि फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, डुअल ऑफ द डुअल इज y। क्योंकि जहां हमने एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बनाया, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बनाया, उसको हम रिवर्ट कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो ओरिजिनल वो आ जाएगा। फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, फॉर एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए डुअल ऑफ द डुअल, डुअल ऑफ द डुअल gives expression itself। यानी कि फिर से वही एक्सप्रेशन रिक्रिएट हो जाता है अगर हम डुअल एक्सप्रेशन का फिर से डुअल लेके लिख देते हैं। बात समझ में आ गई है इतनी, कोई कंफ्यूजन की यहां तक गुंजाइश नहीं है, इतना जल्दी से आप नोट करें। और नेक्स्ट इसमें हेडिंग करें छोटी सी, सेल्फ डुअल। मेक अ हेडिंग हियर, सब हेडिंग है इसी में डुअल में, सेल्फ डुअल। अभी हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में ट्रांसफर करते हैं तो इसे हम बोल देते हैं डुअल। और हमने ये देखा कि जो डुअल एक्सप्रेशन है उसका अगर फिर से डुअल लेके लिखा जाता है तो ओरिजिनल y एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब अगर हम ऐसा देखें, कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो वन टाइम डुअल करने पर ही y को रीजनरेट कर दे, यानी कि एक्सप्रेशन y फिर से रीजनरेट हो जाए बाय टेकिंग ओनली वन टाइम डुअल, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन। क्या हुई डेफिनेशन दोस्तों? by taking one time dual if expression expression remains unchanged, such expressions are called
कॉल्ड सेल्फ ड्यूअल। ऐसे एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन। यानी कि क्या मतलब है बात का? मतलब है कि ड्यूअल, वन टाइम ड्यूअल विल गिव द वाई इटसेल्फ। दिस इज द मतलब। ओके, दिस इज द मतलब है ना, सेल्फ ड्यूअल, इट्स रन सेल्फ ड्यूअल। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ड्यूअल। इसको नोट करो, पहले लिख लिया? चलो एग्जाम्पल लिखो एक। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ ड्यूअल। y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फाइंड इट्स ड्यूअल। चलिए इसका ड्यूअल निकालते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करो और आप जस्टिफाई करके देखो क्या ये सेल्फ ड्यूअल है या नहीं। सेल्फ ड्यूअल अगर है तो वन टाइम ड्यूअल में ही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर सेल्फ ड्यूअल नहीं है तो वन टाइम ड्यूअल में सेम आंसर नहीं आएगा। सिंपल। देखिए क्या दिया है? y इज इक्वल टू हमें दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। चलिए ड्यूअल लेते हैं, मतलब जहां भी मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है वहां एडिशन बना देंगे, जहां एडिशन दिख रहा है वहां पर मल्टीप्लीकेशन बना देंगे। सिंपल। देखिए क्या बनेगा? ए बी हो जाएगा ए प्लस बी डॉट, यहां एडिशन है, यहां मल्टीप्लीकेशन आ गया, बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी। ये जनरेट हो गया। ओके, सो वाई ड्यूअल इज इक्वल टू, अब देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इन दोनों को कंसिडर कर लें या ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी को कंसिडर कर लें। तो मुझे यहां पर क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम दिख रही लगती हुई। देखो 1 प्लस 2 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि बी प्लस ए सी इतना आ गया इंटू ए प्लस सी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? देखो बी ए क्या ए भी लिख दो प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये फिर से ए सी होगा तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है। तो क्या हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ चुका है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ ड्यूअल। यानी कि ये कैसा एक्सप्रेशन है दोस्तों? ये एक सेल्फ ड्यूअल एक्सप्रेशन है। ड्यूअल, वन टाइम ड्यूअल गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। यानी कि ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशंस है। बात समझ में आ गई? चलिए इतना नोट करें। अभी हमने ड्यूअल डिस्कस किया फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, है ना? अभी हमने हेडिंग क्या की यहां पर? लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए ड्यूअल लिख रहे हैं, फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो हमने देखा लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, वेरिएबल को एज इट इज रखना है, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन बना देना है, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन बना देना है। इतना सा काम है। सिंपल तरीका हो गया, समझ में भी आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं ड्यूअल किस तरह से ट्रुथ टेबल के लिए लिखा जाए। ड्यूअल फॉर द ट्रुथ टेबल, लेट्स राइट इट। फॉर सेकंड है फॉर ट्रुथ टेबल। अच्छा, जो ट्रुथ टेबल आपको दी जाती है, ट्रुथ टेबल में सिंपल ड्यूअल लिखने के लिए हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट को फॉलो करना है। जहां भी हमको जीरो दिख रहा है कंप्लीट ट्रुथ टेबल में, चाहे इनपुट साइड हो, इनपुट वेरिएबल की साइड हो या आउटपुट वेरिएबल की साइड हो, तो जहां भी जीरो दिख रहा है वहां पर हम बना देंगे 1, काम खत्म। और जहां 1 दिख रहा है वहां पर हम बना देंगे 0। यानी कि कन्वर्ट, क्या लिखेंगे ट्रुथ टेबल के लिए? कन्वर्ट 0 into 1 and 1 into 0 in the entire truth table। ये बात दिमाग में रखने वाली है, कौन सी? इंटायर ट्रुथ टेबल। यानी कि कंप्लीट ट्रुथ टेबल में चाहे इनपुट साइड हो आउटपुट साइड हो, कंप्लीटली वी मस्ट हैव टू बी मेक इट सिंपल 0 to 1 and 1 to 0। यानी कि ट्रुथ टेबल में कहीं भी अगर एक्सप्रेशन में 0 है तो वहां पर मैं 1 लिख दूंगा और जहां 1 है वहां हम 0 लिख देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए एक ट्रुथ टेबल हमने लिखी। ओके, ये ट्रुथ टेबल है। सपोज दिस इज हियर इनपुट वेरिएबल्स A and B are present, suppose that,
ए बी, आउटपुट यहाँ पर y है। अब ए बी के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन लाइक मैंने लिखे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो आउटपुट आ रहा है सपोज वो ये आ रहा है 0 0 0 1। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इसका जब हम डुअल लिखते हैं, हमने डुअल लिया है इसका, तो डुअल में मैंने क्या बोला है आपको, तो जहां भी हमको 0 दिख रहा है वहां 1 कर देंगे, जहां 1 दिख रहा है वहां पर 0 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 0 से 1, 1 से 0, यानी कि जहां भी कंप्लीट ट्रुथ टेबल में 0 है वहां पर आप बना देंगे 1, और जहां भी 1 है वहां पर आप बना देंगे 0। सिंपल। सो क्या हो जाएगा ट्रुथ टेबल, देखिए यहां पर आप सिंपल लिख रहे हैं इसको A B Y D। अब जो ट्रुथ टेबल है किसकी है, वो डुअल की है। तो देखिए क्या आएगा एक्सप्रेशन, 0 0, पहला वाला क्या है 0 0, तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए बोलो 1 1। आउटपुट पे क्या आया 0, तो यहां पर आएगा 1। कंप्लीट ट्रुथ टेबल में इनपुट साइड भी और आउटपुट 0 1 क्या हो जाएगा बोलो 1 0। आउटपुट पे क्या है 0, यहां पर आ जाएगा 1 1 0, यहां पर है तो अब ये हो जाएगा 0 1। आउटपुट पे क्या है 0, यहां पर आएगा 1 1 1, यहां पर क्या आएगा, अब हो जाएगा 0 0, और यहां पर y 1, यहां पर हो जाएगा 0। ये हमारे पास मॉडिफाइड ट्रुथ टेबल आ गई। अब इस ट्रुथ टेबल का अगर मैं एसओपी लिख के दिखाऊं आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट, एक्सप्रेशन लिखूं मतलब, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा देखना, y इज इक्वल टू, एसओपी क्या दिख रहा है, ये लॉजिक 1 है तो सिर्फ इसी को लिख देंगे हम 1 1, यानी कि a इंटू बी, ऐसे लिखते थे एसओपी। आप पीयूएस भी लिख सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैंने यहां पर एक ही 1 है तो मैंने एसओपी लिखना उचित समझा, जल्दी से लिख दिया, एसओपी लिखा हमने। अब देखो 1 1 1 1 0 है ना, तो यहां पर हम इसका पीयूएस लिख देते हैं। 0 0 है तो क्या आएगा बोलो, a प्लस बी डुअल। और ये चीज हमने ट्रुथ टेबल से तो रियलाइज कर ही ली, साथ में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्रेशन ए बी को लॉजिकल एक्सप्रेशन वाले मेथड से पास थ्रू करूं, तो डुअल ऑफ ए बी वाई डायरेक्शनल है ना, तो डुअल ऑफ ए बी क्या आता है, जहां मल्टीप्लीकेशन है उसको बना दीजिएगा एडिशन, यानी कि ए बी बिकम्स ए प्लस बी। ये क्या आ गया, ए बी बिकम्स ए प्लस बी। ये एक्चुअली हमने एक्सप्रेशन के थ्रू भी रियलाइज कर लिया और ट्रुथ टेबल में तो है ये क्लियर। बात समझ में आ गई, यानी कि जब भी हम डुअल लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बिकम एडिशन, एडिशन बिकम मल्टीप्लिकेशन, ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन का मेथड। ट्रुथ टेबल में क्या करना है, जहां भी 0 वहां पर 1 कर दीजिए इन द एंटायर ट्रुथ टेबल। सो दैट्स सिंपल। अब क्वेश्चन इस पे कैसे बन सकता है, गिवन एक्सप्रेशन इज फॉर नेगेटिव लॉजिक्स रिप्रेजेंट इट्स करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव लॉजिक, या मान लीजिए कोई एक लॉजिक गेट बना के सर्किट आपको दे दिया और बोला लॉजिक नेगेटिव लॉजिक पे काम कर रहा है, इसका एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या आएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप, नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करें, और करस्पॉन्डिंग लॉजिक को अगर स्विच करने की जरूरत लगती है तो वहां पर आसानी से हम इसको स्विच कर सकते हैं जब भी जरूरत लगती है। इसको नोट करें फटाफट से, लिखा आपने, लिख लिया, चलिए एक नोट पॉइंट लिखिएगा सिंपल सा, राइट नोट पॉइंट है, राइट नोट पॉइंट। समझें जरा क्या है नोट पॉइंट, ध्यान दीजिए। हमने अभी रियलाइज किया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास, मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि कितने ही नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए हमने देखा फॉर n इज इक्वल टू 1, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, 4, फॉर n इज इक्वल टू 2 वी कैन राइट 16 डिफरेंट पॉसिबल एक्सप्रेशंस। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं 256, 64,000 एंड सो ऑन। अब इन एक्सप्रेशंस में से, इन पॉसिबल एक्सप्रेशंस में से कितने सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन है, इस पर क्वेश्चन एक बार आया था गेट में कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन फॉर एनी लॉजिक सर्किट। तो हमें इसमें देखना है कि जो पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं, उनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो सेल्फ डुअल हैं। ओके, समझते हैं जरा, इसमें 4 में से कितने सेल्फ डुअल हैं। अभी फॉर्मूला तो मैं लिखा ही दूंगा, थोड़ा रियलाइज करते हैं फॉर्मूले को। देखिए, क्या ए सेल्फ डुअल है, एक्सप्रेशन है ए, लॉजिकल एक्सप्रेशन ए का डुअल अगर आपने लिया तो क्या आएगा बोलो, डुअल आएगा ए का डुअल क्या आता है, ए आएगा बिल्कुल। मतलब अगर मैं फॉर n इज इक्वल टू 1
सेल्फ डुअल काउंट करूं तो ए का डुअल आता है ए, डुअल ऑफ ए इज ए। अच्छा, डुअल ऑफ ए बार क्या आता है? डुअल ऑफ ए बार ही आता है, बिल्कुल। दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, जीरो का डुअल क्या आएगा? 0 बिकम्स 1, 1 बिकम्स 0, तो 0 सेल्फ डुअल नहीं है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन में तो 0 भी है, यहां पर देखिए 0 भी है, 1 भी है, लेकिन ना तो 0 सेल्फ डुअल है ना 1 है। 1 का डुअल 0, 0 का डुअल 1। ओके, ये आ गया। अब देखिए, अब इसमें से 16 में से मतलब कहने का ये हुआ कि जो n इक्वल टू 1 है उसमें कितने सेल्फ डुअल आए? 2, ए खुद और ए बार। अच्छा, 16 में से कितना आएगा? एक तो ए आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी बार आ गया। और इसके अलावा क्या बन सकता है सेल्फ डुअल? देखो, क्या ए भी सेल्फ डुअल है? नहीं, ए बी बिकम्स ए प्लस बी। क्या इनमें से कोई सेल्फ डुअल दिख रहा है? आप रियलाइज करके देख सकते हो एक ही करके एक्सप्रेशंस को, एक भी इनमें से सेल्फ डुअल नहीं है एक्सेप्ट ए बार, बी बार। यानी कि फॉर n इज इक्वल टू 2, अगर हम देखें, जैसे ए में ए वेरिएबल था, यहां पर a कॉमा बी वेरिएबल है, तो जो सेल्फ डुअल आएंगे, ए का डुअल ए आएगा, ए बार का डुअल ए बार आएगा, ओके, बी का डुअल बी आएगा, बी बार का डुअल बी बार आएगा। यानी कि नंबर ऑफ सेल्फ डुअल यहां पर आएंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए आए थे 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन आ गए कितने? 4। ए बार, बी बार। तो अब लिखते हैं हम फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब ये जो पॉइंट है वो लिखना है, फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस आर कितने आएंगे बोलो? 2 टू द पावर n माइनस 1। मैक्सिमम पॉसिबल सेल्फ डुअल एक्सप्रेशंस आर 2 टू द पावर n माइनस 1। अब इसको फॉर्मूले को आप रियलाइज करना चाहो तो कर लो। n इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, ये 2 टू द पावर 0 टू द पावर, जैसे 2 टू द पावर 2 टू द पावर 0 यानी कि 2 आ जाएगा। ओके, n इक्वल टू 2 के लिए देखें तो 2 माइनस 1 हो गया इसकी पावर, यानी कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1 यानी कि सिंपल 4। इसी तरीके से आप फॉर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हुआ फॉर द 1 मार्क देन आप आसानी से इसको आंसर कर पाएंगे। क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया पॉजिटिव लॉजिक, नेगेटिव लॉजिक को किस तरह से बुलियन अलजेब्रा में लॉजिकल एक्सप्रेशंस में डिफाइन किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।